मोहतरमा डॉक्टर आमना नदीम काजी साहिबा, ये मैं तो कहता हूँ कि ये 3-4 महीने आँखों के जलने और गले के जलने के मौसम है। ये 3-4 महीने इंसानी और हैवानी और परिंदों की और ओवरऑल नेचर के ज़िंदगी और माहौल पर क्या असरात होते हैं इस स्मॉग के, और क्या क्या बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं, और उनसे हम किस तरह कुछ एहतियाती तदाबीर करके कुछ बच सकते हैं? सर, ज़िंदगी में एक सवाल जो मैंने बहुत दफ़ा सुना है वो ये है कि डॉक्टर साहब ख़तरे की बात तो नहीं है, डॉक्टर साहब डरने की बात तो नहीं है। तो जब आप हर सांस के साथ अपने अंदर जहर भर रहे हो तो ख़तरे की बात है, ये डरने की बात। बहुत खूब। ये जो 5वां सीज़न स्मॉग सीज़न के तौर पे शहर पे मुसल्लत कर दिया गया है, इसने एक अफरीद की तरह से शहर को जकड़ा गया। बहुत खूब बात किया। और जैसे शहर लाहौर के बासी हैं जिनकी रात नहीं ढलती होती थी, अब उनकी सुबह तुलू नहीं हो रही क्योंकि सूरज जो है वो स्मॉग ने उसको कवर किया। बागों का शहर था जनाब, ये स्मॉग का शहर बन गया। तो और दूसरी बात यह है कि इस स्मॉग के जो एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है जिसने शहर को लपेट में लिया हुआ है, इसकी वजह से हर किस्म की ज़िंदगी, चाहे वो इंसान हो, चाहे चरिंद परिंद हो, चाहे हमारी फसलें, हमारे प्लांट्स हों, तो वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कुछ तो शॉर्ट टर्म है जो हमें नज़र आ रहे हैं जी, और कुछ इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं जो बाद में ज़ाहिर है हम देखेंगे और पछताएंगे कि हमने वो जो हम कहते हैं आज बोएंगे तो कल काटेंगे। अभी जिस सतह पर हम हैं ये हमारे माजी का करिश्मा है, और अब जो कुछ हो रहा है वो हमें कल को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं वो तो हम देख रहे हैं। बेसिकली होता क्या, जैसे सर ने बताया, पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन की जो एक हार्मफुल लेयर होती है जो नीचे ट्रैप हो गई है, जैसे सर ने कहा है। तो इसने जब किसी भी बॉडी की सरफेस से टच करना है जहाँ पे सिक्रीशन है जो गीली है, ठीक है, जिसमें आपने ये नाक कान गले का सारा ट्रैक हमारा गीला है, जब ये हमारी आंख से लगती है तो वो गीली है, जब ये लंग्स में जाती है तो लंग्स में सिक्रीशन, जहाँ जहाँ सिक्रीशन है ये उसके साथ मिलके एक इरिटेशन पैदा करते हैं। दुरुस्त है। ये वहाँ जाके एसिड बन जाते हैं और फिर एसिड के रिएक्शन के तौर पे बॉडी में जो सोजिश होती है उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स हम देख रहे हैं। जो चीज़ें बहुत कॉमनली नज़र आ रही हैं वो तो ये है कि सब लोग कफ कर रहे हैं, हर बंदा, आप कमरे में दाखिल होते हैं, सलाम बाद में करते हैं, खांसी पहले करते हैं। हर बंदे को पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है, नज़ला हो रहा है और इरिटेटिव से कफ नज़र आ रही है। घर से बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद आंखें लाल हो जाएंगी, उनमें सोजिश हो जाएगी, पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो ये तो इनको तो मैं छोटी चीज़ें गिनती हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। जो आपके पास ऑलरेडी मरीज हैं, एक पॉपुलेशन आपकी जो बहुत प्रोन है इनको, जिसमें आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, हामला खवातीन जिनके बारे में अभी तक ज़्यादा बात ही नहीं हुई। अच्छा। और चौथे वो लोग जिनको कुछ और कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, मसलन आपके वो बीमार जिन्हें शुगर या बुलंद फिशार खून जिसे ब्लड प्रेशर की बीमारी कहते हैं, दिल की बीमारियां हैं, सबसे बड़े एस्थमेटिक पेशेंट्स, दमे की बीमारी, ये ज़्यादा खतरे की ज़द में हैं। एग्जैक्टली। और कैंसर पेशेंट्स ऑब्वियसली हमारा लाहौर में तो बड़ा ज़्यादा अब इसका इंसिडेंस हो गया है, तो ये लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रोन है। अब ये जो दमा है ये बिगड़ता चला जाएगा। अब जब AQI, हम AQI से नापते हैं कि हमारी हवा कितनी गंदी है, 400 से एक्सीड कर गई है, तो अब तो वो जो प्रोन लोग थे वो छोड़ के अब जो सेहतमंद हैं वो भी उतने ही इसके इफ़ेक्ट्स के अंदर आ गए हैं। तो ये जो है अब तो इट इज़ एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी। और जब ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं रहा, जब आपका हेल्थ डिपार्टमेंट ओवरवेल्म हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस भी बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये इसका दायरा वसी से वसी तर होता चला जाएगा। एग्जैक्टली। दिल की अमराज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो भी, इसके अलावा न्यू ऑनसेट हार्ट अटैक और आसाबी बीमारियां जिसमें अल्जाइमर्स, याददाश्त की कमी, स्ट्रोक, फॉलेज, उसका इंसिडेंस, क्योंकि जहाँ जहाँ जाके ये इन्फ्लेमेशन कर रहा है ना, उस सिस्टम को तबाह कर रहा है। वो इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है, लेकिन जब वो एक हद से बढ़ जाता है तो वही उसको तबाह कर देता है। तो ये स्ट्रोक का जो है, जो हामला ख़वातीन हैं उनकी मैंने देखा आजकल बड़ी कम बात हो रही है, लेकिन अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो एक्सपोज होती हैं स्मॉग से तो वो मिसकैरेज दिल मिसकैरी, वो बच्चा, वो हमल ज़ाया हो जाएगा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक ख़ास तरह का ब्लड प्रेशर होता है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही होता है, शुगर और ब्लड प्रेशर, हम प्री एक्लेम्पशिया और गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उसका इंसिडेंस 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। इस वक्त जो लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी जो ख़वातीन हैं, 5 टाइम्स ज़्यादा रिस्क है कि उनको शुगर या ब्लड प्रेशर इस प्रेगनेंसी के दौरान हो जाएगा। और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक तो ये कि प्रीमेच्योर लेबर, बच्चा वक्त से पहले पैदा होगा, वक्त से पहले पैदा होगा तो उसके लंग्स वैसे ही डेवलप नहीं होंगे, और बर्थ डिफेक्ट्स, ये क्लेफ्ट पैलेट, कटा हुआ तालू, कटा हुआ होंठ, दिल में सुराख, तो ये बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बच्चे जो पैदा हो रहे हैं। बुजुर्ग वैसे उनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो हैं वो वर्सन हो रही हैं। सूरज
कि श्वास हम तक पहुंच नहीं पा रही, तो विटामिन डी जो हमारी बॉडी ने बनाना था हम वो नहीं बना रहे। तो हड्डियां बिल्कुल ऐसे जैसे लाइक बिस्किट्स ना, वो ऐसे टूटेंगी जैसे बिस्किट टूटता है। तो विटामिन डी की कमी एज नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम लाहौर में रहते हैं, हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में से 5 साल ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं, और सिर्फ इंसान नहीं, कैटल मवेशी जी, वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आपकी फसल उस तरह से जब धूप आएगी तो फसल बनेगी, वो फसल खाएंगे तो आगे बनेंगे, बिल्कुल उससे आने वाला कारोबार भी इफेक्ट हो रहा है। सब्जियां और फल भी धूप से पकते हैं, वो भी मुतासिर होंगे। आपका कैटल अब वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं दे रहा जो पहले देता था, वो मीट प्रोडक्शन नहीं दे रहा जो वो पहले देता था। उनकी यकायक मौत, आपको पता है गांव में जब जानवर मरता ना तो ऐसे लगता है जैसे रिश्तेदार मर गया, इसमें कोई शक नहीं है, उनका सारा दारोमदार उस पे। एग्जैक्टली। तो ये शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म, और सबसे बड़ी बात कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होगा। जब बॉडी बार बार इरिटेट होगी, रिपेयर होगी, इरिटेट होगी, रिपेयर होगी, तो एक दिन उसकी बस हो जाएगी और कोई ऐसी म्यूटेशन हो जाएगी कि कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो कि हमारे लाहौर में और इसके आसपास में तो कैंसर ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया हुआ है, बहुत ज़्यादा तादाद हो गई है इसकी। सर हमने प्रोसेस्ड फूड छोड़ना नहीं है, ऑर्गेनिक की तरफ आना नहीं है। और कुछ ये वही बात जो बड़े शहरों के मसाइल हैं ना, उन मसाइल में ये चीज़ें भी हैं, बाहर का खाना, बहुत शुगरी स्टफ़ और पोल्यूशन, आलूदगी, ये साल साल से इकट्ठे हो के तो अब इस जगह हम पहुँचे। वो अनवर मसूद साहब ने क्या खूबसूरत नज़्म पंजाबी में कही है, कमाल है, वड्डे शहर वसा बैठे हैं। सच में वो इतने बड़े जितने बड़े शहर हैं उतने बड़े मसाइल हैं। सही बात। और आप बिल्कुल बजा फरमाया है आपने। तो अभी तक तो आपने सारी वो बातें की हैं जो अगरचे हकायक हैं मगर डरा देने वाले हैं। कोई थोड़ी सी तसल्ली का हर्फ तसल्ली भी कुछ कहिए सर। हम बच सकते हैं इससे, कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हम अब जिस तरह आपने कहा इनफरादी तौर पे जब काम करना शुरू करेंगे तो हर बंदा सिर्फ अपना किबला दुरुस्त कर लेगा ना, तो मजमूई तौर पे भी ये सब कुछ ठीक इंशाल्लाह होना शुरू हो जाएगा। वो उसमें एहतियाती तदाबीर भी हैं, कुछ हद तक हाँ मेडिकल इंटरवेंशन भी चाहिए होगी। उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत नवाजिश।